आपने मैच देखा हिंदुस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और रीग्रुप होते हुए उन्होंने फैंटी लगाई। फैंटा इज ऑन फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, मजा आ गया। की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है किसी तरीके से नए बॉल को किल करे। आज बल्ले के साथ भारत का अच्छा दिन था और बैटिंग के दूल्हा मियां बने केएल राहुल। एक ग्रेट टेक्निकल इनिंग्स खेले वो और फिर यहां से बहुत मजबूत थे। जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है, वो यार ऑस्ट्रेलिया 104 पे आउट हुआ था, हमें था कि मतलब कि चलो यार अभी इंडिया भी बैटिंग करने आएगा, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया की भी विकेटें गिरेंगी, इंडिया मुश्किल से 200 कर लेगा। लेकिन जो तगड़ा स्टार्ट भारत को मिला है, कमिंस क्या, स्टार्ट क्या, हेजलवुड क्या, इनको विकेट नहीं मिल पा रही। What a brilliant start by केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल तो पहली इनिंग्स के अंदर भी बड़ा सॉलिड स्टार्ट दे रहा था, लेकिन दूसरों ने साथ नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल की क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया पेशेंस के साथ। और दोनों ही जायसवाल और केएल राहुल की भी काफी तारीफ बनती है यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल उसकी कोई एक जगह पक्की नहीं है कि हाँ जी किस नंबर पे वो जगह खेलेगा। जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है। इंडिया इनको लम्हा डाल के ना, पंजाबी जुबान में कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का लम्हा डाल के ठुडे मारेगी। इंडिया के प्लेयर को तो बैटिंग लाइनअप को जल्दी तो है ही नहीं, उनको बिल्कुल जल्दी नहीं है। दूसरा दिन है, बहुत मैच बाकी है, बहुत दिन बाकी है, तो खेले आराम से, लंबी बारी करें, अगर करते हैं अपने 100 करें, जो कर सकते हैं। अगर विकेट ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि विकेट पे तो मुझे नहीं समझ आ रही कोई ऐसा होगा। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो बड़ी जबरदस्त जो है नजर आ रही है। प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका है, प्रेशर बल्कि ऑस्ट्रेलिया पे माउंट हो चुका है। यहाँ कहानी तब्दील हो चुकी है। इंडिया सब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है और किसी किस्म की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारत को एक ऐसा ड्रीम स्टार्ट मिला है जो लोग तरसते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलने के लिए। ये हो तो हो क्या रहा है, कल जो टीम 150 पे ऑल आउट होगी, उसने तो क्रिकेट ही बदल के रख दी है। पहले 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना, उसके बाद ऐसी बल्लेबाजी करना कि ऑस्ट्रेलिया का तो बुरा हाल होके रह गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप ऑर्डर कामयाब होना, ये हो तो हो क्या रहा है। वो यार ऑस्ट्रेलिया 104 पे आउट हुआ था, हमें था कि मतलब कि चलो यार अभी इंडिया भी बैटिंग करने आएगा, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया की भी विकेटें गिरेंगी, इंडिया मुश्किल से 200 कर लेगा। लेकिन जो तगड़ा स्टार्ट भारत को मिला है, कमिंस क्या, स्टार्ट क्या, हेजलवुड क्या, इनको विकेट नहीं मिल पा रही। जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है, ये रोहित शर्मा की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाएगी अगर ये चल गए। और ये हो गया है क्या आउटस्टैंडिंग, मैं तो कहूंगा आइकॉनिक स्टार्ट। 5-5, 4-4 चौके मार दिए हुए हैं, सुकून से खेल रहे हैं, रिलैक्स खेल रहे हैं। जो भी है इस पिच पे अगर आज हम देखें तो वो खौफ नहीं है जो कल खौफ था। और सबसे बड़ी कामयाबी भारत की ये है कि कल जो भारत की टीम एक सेशन के अंदर मिनिमम 4 विकेट अपने दे रहा था, आज उन्होंने पूरा सेशन खेल लिया और एक भी विकेट नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये भारत की कामयाबी है। आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी की है। मुझे बिल्कुल, मैं मान लेता हूं कि 104 पे ऑस्ट्रेलिया आउट होगी, समझ आता है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए, ये तो बहुत ही खेल है ना कि एक दफा वो 150 पे आउट हुए, उसके बाद वो पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए। ये तो मानने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है, ये हो गया है, ये करके दिखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है केएल राहुल। इतना ठंडा, इतना पॉजिटिव इंसान है कि उसको आपने इतना अरसा उसकी जगह से छीने रखा है एज एन ओपनर, उसको फाइनली अपनी जगह मिली है, काम एंड कूल अपनी क्रिकेट खेल रहा है, कोई जज्बाती नहीं। ये टेस्ट को टेस्ट समझ के खेलता है और क्या आउटस्टैंडिंग करके दिखाता है। What a brilliant start by केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल तो पहली इनिंग्स के अंदर भी बड़ा सॉलिड स्टार्ट दे रहा था, लेकिन दूसरों ने साथ नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल की क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पेशेंस के साथ अपनी रेजिस्टेंस को शो किया कि अब जो पहली ओपनर्स हैं उन्होंने एक हैवी स्टार्ट इंडिया को दे दिया। एक प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका, प्रेशर बल्कि ऑस्ट्रेलिया पे माउंट हो चुका है। यहाँ कहानी तब्दील हो चुकी है। इंडिया सब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है और किसी किस्म की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंडिया इसी अप्रोच से आगे बढ़ता है तो 2-3 इसके मल्टीपल फायदे हैं। एक तो आप इस गेम में बहुत आगे चले जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया को और फ्रस्ट्रेट करेंगे जितना टाइम आप उनको मिडिल में रखेंगे, आपका जो चौथी इनिंग्स का स्कोर है वो स्वेल अप होता रहेगा। और जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आने वाले बैटर भी वही काम करें जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इस विकेट के ऊपर किया, तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि आपको गेम टाइम मिलेगा। आपको ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज बॉलिंग टीम के खिलाफ एक मैच बेस्ड सिनेरियो के अंदर
अगर आपको अपनी जो कहते हैं ना गेम टाइम नहीं है, साइड मैचेस खेलने चाहिए, टूर मैचेस खेलने चाहिए, और जो बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यहाँ एक अपने लिए भी एक कुशन मिलेगा कि वो उसके ऊपर बिल्टअप कर सकते हैं. बट व्हाट अ ब्रिलियंट रेजिस्टेंस एंड resilience and the gritty show that has been put up by KL Rahul and यशस्वी जायसवाल, and that was a way to go forward. क्योंकि रन आपने जोड़े हैं एक decent strike rate के ऊपर, यानी करंट रन रेट अगर मैं देखूं तो 3.23 का, which is a very impressive because of जो stakes हैं वो बिल्कुल यहाँ लो हो चुके हैं टीम इंडिया के लिए इस वजह से, क्योंकि अब प्रेशर माउंट की जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, आपके लिए या पैल्पिटेशन इतनी ज्यादा नहीं है. सो आपका जो फोकस है वो अब अपनी गेम के ऊपर है. यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, यू इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट मच बेटर व्हाट वाज द सिनेरियो इन द फर्स्ट इनिंग्स. सो इससे ज्यादा बेहतरीन आगाज मुझे नहीं लगता कि कोई डिमांड कर सकता था. लेकिन यशस्वी जायसवाल की बात करूंगा, केएल के पास एक्सपीरियंस है. अभी बहुत डिबेट लोगों ने स्टार्ट कर दिए कि रोहित आएगा, गिल आएगा, केएल किधर जाएगा. केएल ने नो टू डाउट्स अबाउट दैट दोनों इनिंग्स के अंदर अपनी जो क्लास है, अपना जो टेम्परामेंट है, अपनी जो क्या कहते हैं अपनी एक उसकी जो फिनिश है उसकी बैटिंग के अंदर, वो उसने एक दफा फिर दिखाई है कि मैं मुझे 5वें पे खिलाओ, 6ठे पे खिलाओ, ओपनिंग कराओ, मैं अपनी रेजिस्टेंस दिखाता रहूंगा. एक्सीलेंट सेशन फॉर इंडिया, विकेटलेस सेशन. कमाल है यार. कल 17 विकेट गिरे और आज उसी मैच के दूसरे दिन उसी पिच पे मैच चल रहा है और पूरा सेशन जो है विकेटलेस. और दोनों ही जायसवाल और केएल राहुल की भी काफी तारीफ बनती है यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल उसकी कोई एक जगह पक्की नहीं है कि हाँ जी किस नंबर पे वो जगह खेलेगा. जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहां पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है. और जाहिर है कि कोई विकेट नहीं गिरा, जो कि बहुत एक एक्सेप्शनल किस्म का काम किया है. और ये बात आप जहन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर और लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेल रहा है. उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है कि जिसको वो बोले कि हाँ ये होता तो टीम और भी अच्छी हो जाती, कि अगर ये ABCD व्हाटएवर उनके जो फर्स्ट चॉइस थे सारे और सारे घर में खेल रहे हैं. लेकिन टीम इंडिया में ऐसा नहीं है. रेगुलर कैप्टन नहीं है उनका, रोहित शर्मा नहीं है, गिल जो कि अभी एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड बैटर है वो नहीं है, मोहम्मद शमी अगर फुली फिट होता तो वो यहाँ पे बॉलिंग कर रहा होता. तो इंडिया इसके बावजूद कि उधर जाके खेल रही है, अपने बैकयार्ड में नहीं खेल रही और वहां पे जाके खेल रही है, फर्स्ट चॉइस जो 2-3 प्लेयर हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है. लेकिन ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम हुआ है. एक विकेट भी नहीं गिरा. वाह जी वाह, कमाल किस्म की ये परफॉर्मेंस आई है और दोनों को ही शाबाशी है. बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला केएल राहुल, स्पेशली उसकी जो शुरू में जो स्टेट ड्राइव मारा, दैट वाज फिनोमिनल, बहुत ही बेहतरीन. और आपने एक अगर थोड़ा सा महसूस किया हो, थोड़ी सी तब्दीली जो आई है बैटिंग में, अप्रोच में, वो सारी बात ये है कि जो कॉन्फिडेंस जो बॉलर्स ने दिया है अपने बैटर्स को वो नजर आ रहा है, वो झलक रहा है. पहली बारी में ऐसा नहीं है कि केएल राहुल बुरा खेला, अच्छा खेला. वो तो खैर आउट भी नहीं लग रहा था जो आउट दे दिया, लेकिन ओवर पिच बॉल्स ऑफ साइड के बाहर काफी लीव भी की. लेकिन अब चूंकि पता है कि रन्स हमारे बोर्ड पे एक्स्ट्रा है, लीड हमने ली हुई है, बॉलर्स हमारे चढ़ के बॉलिंग की हुई है, अब ऑफ साइड के बाहर का जाने नहीं दिया ज्यादा बॉलिंग. कुछ छोड़ी भी है केएल राहुल ने, लेकिन उसने वहां पे ड्राइव भी करने की कोशिश की है, रन्स की तरफ भी जाने, एक निगाह रन्स की तरफ भी रखी हुई है. ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जो चेंज है वो नजर आया इस वाली बारी में. तो अब पुल शॉट्स भी लगने लग गए हैं, ड्राइव्स भी लगना शुरू हो गई हैं, बीच में सिंगल डबल्स भी आ रहे हैं, थोड़ा बीच में टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग भी देखने को मिलती है कि राइट बिफोर द टी ब्रेक थोड़ा सा कॉशियस भी होकर खेले कि चलो ठीक है टी ब्रेक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं गेम सेंस भी कभी ऊपर कभी नीचे, जहां पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है. और जाहिर है कि कोई विकेट नहीं गिरा, जो कि बहुत एक एक्सेप्शनल किस्म का काम किया है. और ये बात आप जहन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर और लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेल रहा है. उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ